सबसे पहले बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को हम बधाई एवं शुभकामना देते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार में वो अब नियोजित शिक्षक नहीं रहे, बाकी शिक्षकों की तरह राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें प्राप्त है और बाकी शिक्षकों की तरह ही उन्हें सम्मान प्राप्त है। नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। देखिए, बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा को कैबिनेट में मंजूरी मिल गया है, जिसको लेकर अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि हमने अपनी ही सरकार में राज्यकर्मी की दर्जा देने का फैसला कर दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे गलत बताकर रद्द कर दिया है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी हैं। सर, अब कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार क्रेडिट ले रहे हैं, क्या लगता है? सबसे पहले बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को हम बधाई एवं शुभकामना देते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार में वो अब नियोजित शिक्षक नहीं रहे, बाकी शिक्षकों की तरह राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें प्राप्त है और बाकी शिक्षकों की तरह ही उन्हें सम्मान प्राप्त है। अगर जीतन राम मांझी जी देना चाहते तो मुख्यमंत्री थे, उनके कलम को कौन रोका था? क्योंकि उनके कलम को भारतीय जनता पार्टी ने रोका था। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार नीतीश जी के साथ, हम 2 साल उधर और 1 साल इधर सत्ता में रहे हैं और 20 साल की बात करें तो 17 साल सिर्फ भाजपा नीतीश कुमार जी के साथ सत्ता में रही है और भाजपा के विरोध के कारण ही नीतीश कुमार जी चाहकर भी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे पा रहे थे। जीतन राम मांझी का कहना कितना सही है? जीतन राम मांझी तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में बोल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जीतन राम मांझी दोनों नियोजित शिक्षक के विरोधी थे, इसलिए राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देना चाहते थे। हम महागठबंधन के चुनाव 2020 में लड़ रहे थे, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में लड़ रहे थे, तो तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। जब हम इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, हम सरकार में आए तो लगातार रोजगार भी दे रहे हैं, नौकरियां भी दे रहे हैं और नियोजित शिक्षकों का किया हुआ वादा हमने पूरा किया कि आज स्वाभिमान के साथ बाकी शिक्षकों की तरह नियोजित शिक्षक भी राज्यकर्मी कहलाएंगे और उन्हें भी उनका हक हुकूक मिलेगा। देखिए, आज कांग्रेस का बैठक बुलाया गया दिल्ली में, राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह भी पहुंचे हुए हैं और सीट शेयरिंग की चर्चा हो रही है। तो क्या लगता है, कहा यह जा रहा है कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंस रहा है, क्योंकि कांग्रेस 4 सीटों पे सहमति नहीं जता पा रही है। तो क्या लगता है, कितनी सच्चाई है? सीटों पे चर्चा करना अभी जल्दबाजी हो जाएगी। श्री राहुल गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब सभी राज्यों के वरिष्ठ कांग्रेसियों से मिलते हैं। उसी क्रम में आज बिहार की बारी थी। पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के साथ वो बैठक है, उसमें प्रदेश अध्यक्ष से लेके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से लेके हमारे CLP लीडर से लेके निखिल बाबू, ये सब लोग उसमें हैं। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब स्वयं हैं, श्री राहुल गांधी जी स्वयं हैं, संगठन महासचिव वेणुगोपाल जी। और उसमें खास बात एक है, जो बिहार के हमारे प्रभारी, नए प्रभारी हैं मोहन प्रकाश जी, वो भी आज बैठक में। और मोहन प्रकाश जी जो कांग्रेस की ओर से 5 लोग सीट शेयरिंग के सदस्य बनाए गए हैं, जिसमें अशोक गहलोत जी हैं, भूपेश बघेल जी हैं, मुकुल वासनिक जी हैं, सलमान खुर्शीद जी हैं, उसमें मोहन प्रकाश जी भी हैं। तो ये लोग आने वाले समय में तय करेंगे राज्य के नेताओं के साथ कि हम कितने सीटों पे लड़ेंगे, कौन कौन से सीटों पे लड़ेंगे। लेकिन आज की बैठक महत्वपूर्ण इसलिए है कि संगठन को और धारदार करना है, पार्टी को मजबूत करना है और बिहार के 400 सीट पर इंडिया गठबंधन कैसे चुनाव जीते, इसके लिए हम लोगों को कमर कसनी है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को इस्तीफे को लेकर सियासी काफी तेज है। तो क्या लगता है कि जेडीयू के राष्ट्रीय ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं? क्या देखिए, जेडीयू में कोई अंतर कलह नहीं है। जेडीयू में जो कुछ भी हो रहा है वो नीतीश कुमार और ललन सिंह जी की सहमति से हो रहा है। सबको पता है कि जेडीयू के बुनियाद श्री नीतीश कुमार और श्री ललन सिंह जी पर टिका है। आने वाले समय में 28 और 29 को उनकी कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें हो सकता है कि नए अध्यक्ष का चुनाव हो, तो वो भी मुझे लगता है नीतीश कुमार और ललन सिंह जी की सहमति से होगी। तो जेडीयू का रणनीति का पाठ है कि ललन सिंह जी इस्तीफा दे रहे हैं। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल सकते हैं क्या? तो ये लगाया जा रहा है नीतीश कुमार जी अपने पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। उसके बाद 2 नंबर के कुर्सी ललन सिंह जी के पास। अध्यक्ष कौन बनता है ये मायने नहीं रखता है, मायने ये है आज भी कि जेडीयू के सर्वमान्य नेता 1 नंबर में नीतीश कुमार है, दूसरे नंबर में ललन सिंह जी है। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जेडीयू का विलय होने वाला है राष्ट्रीय जनता दल में।
भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के मजबूती से और इंडिया गठबंधन के व्यापक रूप से घबरा गई है, इसीलिए बार बार अनर्गल बयान कर रही है। उसी जेडीयू के छाये में तो 15 साल सत्ता भोगा है भारतीय जनता पार्टी, आज जेडीयू के विलय की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया होगा, जेडीयू कभी विलय नहीं हुआ, कभी भी क्षेत्रीय दल के विलय के बारे में सोचना। क्षेत्रीय दल की भी अपनी अहमियत है, उनका अपना आधार है, अपना बुनियाद है, अपनी सोच है और उनके अपने समर्थक हैं। तो बीजेपी इंडिया गठबंधन से घबरा गए, इसीलिए अनाप शनाप बयान दे रही है। और भी क्या कुछ कहा कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने, वो आपने इस वीडियो में देखा। आपका इस खबर में क्या प्रतिक्रिया होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।